हेलो दोस्तों, द जॉब्स जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने पढ़ा था रसायन विज्ञान में कुछ आविष्कार तथा उसके महत्वपूर्ण आविष्कारक कौन कौन से थे और उसके बारे में हमने डिटेल से जाना था कि तत्व यौगिक कौन से आविष्कारक थे। फिर से उसमें और से बातों को जाना था। आज उसी में आगे हम बढ़ते हुए उसमें कुछ और आविष्कारक तथा आविष्कार को जो छूटे हुए पॉइंट है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसमें हीलियम की। तो हीलियम कहाँ होता है? आपके सूर्य में उपस्थित होता है। तो इसके बारे में किसने बताया था? तो 1868 में 1868 में किसने बताया था? दो वैज्ञानिकों ने मिलकर बताया था, जिसका नाम था, एक का नाम था पियरे जॉनसन और दूसरा का नाम था नॉर्मन लोकेयर। कौन कौन थे? पियरे जॉनसन और नॉर्मन लोकेयर। उसके बाद दूसरा आपका इसमें दिया हुआ है, नेक्स्ट आपका है पोलोनियम। कौन सा? पोलोनियम। तो पोलोनियम जिसको पहले रेडियम भी कहते थे, क्या कहते थे? रेडियम। बाद में इसका नाम पोलोनियम पड़ा। और 1898 में इसके बारे में किसने बताया? किसने? मैरी क्यूरी ने। किसने? मैरी क्यूरी ने। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? क्लोरीन की। तो क्लोरीन क्या है? हम जानते हैं क्लोरीन नॉन मेटल यानी अधातु है और ये गैस भी है। तो इसके बारे में दो वैज्ञानिक, एक ने 1630 और दूसरे ने 1774 में बताया। तो जॉन बैप्टिस्ट ने, जिनका नाम पूरा नाम था जॉन बैप्टिस्ट फॉल हेलमोंट ने, जिन्होंने गैस के बारे में बताया था। ये गैस है, क्लोरीन एक गैस है। कब? 1630 में। और कार्ल विल्हेम सीले, इन्होंने पहचान किया कि यह क्लोरीन है। कब? 1774 में। कब? 1774 में। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेसॉन की। तो मेसॉन कब बताया गया था? 1935 में। किसके द्वारा? युकावा के द्वारा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेसॉन की खोज किसने की थी? तो युकावा ने की थी। अब बात करते हैं अष्टक नियम। तो पदार्थ की आवर्त सारणी में हम अष्टक नियम के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसमें पढ़िएगा पदार्थ की आवर्त सारणी, जिसमें के बारे में 1916 में किसने बताया था? J.R. न्यूलैंड्स ने। J.R. न्यूलैंड्स ने। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बोर सिद्धांत। ठीक है। बोर सिद्धांत जिसमें बताया गया है कि कैसे कैसे कोई इलेक्ट्रॉन उसकी कक्षा में उपस्थित होता है परमाणु के, और परमाणु के नाभिक में क्या होता है? आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो उसके बारे में नील्स बोर ने KLMN जो आपका सीरीज दिया था आपके ऑर्बिट का, तो 1913 में किसने बताया था? नील्स बोर ने। अब बात करते हैं आर्गन। तो आर्गन क्या है? नोबेल गैस है। और इसके बारे में 1894 में किसने बताया था? विलियम रैमजे रैले ने। किसने? विलियम रैमजे रैले ने। अब बात करते हैं पॉजिट्रॉन। किसकी बात करते हैं? पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन से पहले हम प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। कब? 1932 में। तीसरा इसका भी खोज 1932 में किसने किया था? कार्ल एडरसन ने। किसने? कार्ल एडरसन ने। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके एवोगाद्रो की परिकल्पना। किसकी बात? एवोगाद्रो की परिकल्पना। तो एवोगाद्रो में आपका नंबर वैल्यू कितना होता है उसका? 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मोलिक्यूल्स, एटम या एवोगाद्रो। तो उसके बारे में किसने बताया था? एवोगाद्रो ने। अब नेक्स्ट बात करते हैं सहसंयोजकता। किसकी बात? सहसंयोजकता। ठीक है। तो इसके बारे में किसने बताया था? लुईस ने। लुईस में। तो सहसंयोजकता में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का, दो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, और जो इसमें आबंध बनता है उसके बारे में किसने बताया था? यह क्वेश्चन पूछा हुआ है इरविंग लैंगमुइर ने। किसने? इरविंग लैंगमुइर ने। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपवर्जन सिद्धांत। किसके बारे में? अपवर्जन सिद्धांत। तो यहाँ सब कुछ पॉइंट ऐसा है जिसके बारे में हम धीरे धीरे आगे वीडियो में बताते रहेंगे कौन कौन सा पॉइंट किसके बारे में कहता है। तो आज देखिए अपवर्जन सिद्धांत के बारे में किसने बताया था? पाउली ने। किसने? पाउली ने। अब नेक्स्ट बात करते हैं वर्ग विस्थापन नियम। ठीक है। तो वर्ग विस्थापन नियम को किसने बताया था? फ्रेडरिक सोडी तथा काजीमियर्स फेजेंस ने। दो वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया था। किसने किसने? फ्रेडरिक सोडी तथा काजीमियर्स फेजेंस ने। अब बात करते हैं त्रिक नियम। ठीक है।
यानी 3-3 तत्वों को सजाने का नियम। ठीक है, तो उसके बारे में 1913 में डोबेराइनर ने बताया था। किसने? डोबेराइनर ने। क्वेश्चन भी आता है कि त्रिक नियम किसने बताया था, तो डोबेराइनर ने बताया था। उसके बाद रेडियम की खोज किसने की? रेडियम में लास्ट में आ रहा है, तो इससे मैरी क्यूरी निकलता है तथा पियरे क्यूरी। क्या कौन कौन से वैज्ञानिक थे? मैरी क्यूरी तथा पियरे क्यूरी, दोनों ने मिलके इस किसके बारे में बताया था? रेडियम के बारे में। ठीक है, और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे। अब बात करते हैं पीएच मापक्रम। तो पीएच में कितना तक वैल्यू होता है? 0 से लेकर 14 तक, जिसमें हम एक और अम्लता बताते हैं और दूसरी ओर क्षारीयता बताते हैं किसी आपके क्षारक या किसी अम्ल का। और जो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, वो जल होता है, जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। तो इसका जो आविष्कार किए थे कब? 1909 में। किसने किया था? सोरेन सोरेनसन ने। किसने? सोरेन सोरेनसन ने। अब बात करते हैं द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण यानी जिसमें मास, एनर्जी और जिसका इक्वेशन बने उसको हम कहते हैं। इसके बारे में किसने बताया था? आइंस्टीन ने। किसने बताया था? आइंस्टीन ने। अब तनुता नियम। ठीक है, तनुता नियम किसने बताया था? तो ओस्टवाल्ड ने। किसने? ओस्टवाल्ड ने। अब नेक्स्ट बात करते हैं परासरण दाब का नियम। परासरण दाब का नियम, तो इसके बारे में किसने बताया था? तो कौन साइंटिस्ट थे? इनका नाम क्या था? वर्कले। क्या नाम था? वर्कले। याद रहेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी प्रकाश पे विद्युत के प्रभाव के बारे में किसने बताया था? तो वो बताया था आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो आज इतना ही आपका बात है, और हर पॉइंट को हम धीरे धीरे आगे चर्चा करते चलेंगे। एक एक पॉइंट, जैसे द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है, तनुता नियम क्या है, परासरण दाब नियम क्या है, उसके बाद त्रिक नियम क्या है, तो धीरे धीरे आगे हम पढ़ेंगे आगे के वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। तो जॉब जंक्शन चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।